हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी नई टीचर सुनीता ठाकुर। 20 सालों से ज़्यादा का अनुभव है पढ़ाने का और अभी भी पढ़ा रही हूं। स्कूल कॉलेज सभी सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है और वो बच्चे अपने अपने क्षेत्रों में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने जो भी आपने सोचा है, जो भी आपका ड्रीम है, उसे आप पूरा करें। क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी बात कहूँगी कि जिन्होंने आपको पैदा किया है, आप उनके लिए कुछ करके दिखाएं, अपने आप को साबित करके दिखाएं। एक जीवन मिला है, उसमें आप कुछ ऐसा करें ताकि दुनिया को भी लगे कि हाँ, आपने कुछ किया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 10th की, 12th की कंपटीशन एग्ज़ाम की। मैं जो टॉपिक आज लेकर आई हूँ वो टॉपिक आपको सभी क्लासेस के अंदर या कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर दिखेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ संसद। जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद किसी भी देश का गौरव होता है और संसद के अंदर जो भी सदस्य चुने जाते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। तो हम सीधी सी बात ये कर रहे हैं कि जब देश के गौरव की बात आती है, जब देश में कानून बनाने की बात आती है, जब देश में नई नीतियों को बनाने की बात आती है, तो वो पूरी बात कहाँ आती है? संसद में आती है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो संसद है उसके दो सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा और एक है राज्यसभा। अब आपको इसे रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि लोगों के द्वारा चुनी गई सभा को हम लोकसभा कहेंगे और राज्यों के द्वारा चुनी गई सभा को राज्यसभा कहेंगे। और इनके जो सदस्य हैं, तो यहाँ पर आप ये याद रखिए कि 545 और यहाँ पर 245 इनकी सदस्य संख्या होती है। तो यहाँ पर जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के अंदर जो प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। हर 5 साल में वोटिंग होती है। तो अगला क्वेश्चन आपका उठता है कि कार्यकाल कितने वर्ष का? तो यहाँ पर 5 वर्ष का। अब राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा में जनता कभी सीधे वोट नहीं करती है। जनता के द्वारा जो राज्यों में विधायक हैं, जिन्हें जनता चुनती है, वो विधायक राज्यसभा में अपने जो सांसद हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उन्हें वोट करती है। तो इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। अब यहाँ पर एक बेसिक जो अंतर है वो ये है कि लोकसभा में जनता के द्वारा जो सांसद है वो जा रहे हैं और जो राज्यसभा है, राज्यसभा में राज्यों के द्वारा जा रहे हैं। तो राज्यसभा के अंदर जो सांसद होते हैं या प्रतिनिधि होते हैं वो शिक्षा, चिकित्सा, सांस्कृतिक क्षेत्रों में या खेल के क्षेत्रों में वो काम करते हैं, इसलिए राज्यसभा का निर्माण हुआ था। अब लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, तो जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात आती है तो जो लोकसभा है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा के को हम निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बन गया, तो इसे क्या कहेंगे? निम्न सदन, और इसे क्या कहेंगे? उच्च सदन। अब यहाँ अगला जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जब भी कोई अधिनियम पारित होगा, कोई कानून बनेगा, इवन यहाँ पे जो हमारा बजट है, साल भर का बजट जो बनता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सबसे पहले लोकसभा में पारित होता है। लोकसभा में पारित होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा के जस्ट बाद में वो जो है राष्ट्रपति के पास जाता है। उसके बाद वो कानून पूरे देश में लागू होता है। तो इतने से ही भाग में कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। अब अगर आप कहेंगे तो इस संसद के ऊपर या इस पूरे टॉपिक के ऊपर मैं 1 घंटे का वीडियो भी आपको दे सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। जितने क्वेश्चन है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन तैयार किया है या छोटा सा टॉपिक तैयार किया है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में या आप जो फॉर्म डाल चुके हैं उसके लिए आपको ये सहायता करेगा। थैंक यू।